सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था यूजी के सिलेबस के बारे में। सी सेट का जो सिलेबस है यूजी के लिए डिफरेंट होता है, और समहाउ जो पीजी के लिए सिलेबस होता है वो हल्का सा डिफरेंट होता है। तो हमने ऑलरेडी यूजी का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर चुके हैं, बट आज यहाँ पे हम लोग पीजी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पेपर कोड के हिसाब से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पीजी क्यूपी 01 to 37, मतलब जो यहाँ से 1 से लेके 37 प्लस 39 एंड 41 to 58। तो यहाँ से जितना भी जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते, मतलब यहाँ पे मेन ये होता है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक अलग क्वेश्चन पेपर होगा। पीजी मतलब मास्टर्स के लिए तो एमए इंग्लिश, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए मैथमेटिक्स, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से रहता है। यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स भी है, सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन कि ये क्या हो गया। ओके, तो यहाँ पे मिला जुला के अराउंड 58 डिफरेंट पीजी के कोर्सेज हैं, एंड लाइक क्वेश्चन पेपर्स भी रहेंगे, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ था। जो सबसे पहला है और सबसे बड़ा है वो 1 to 37 प्लस 39 एंड 41 to 58। तो यहाँ पे दो अलग अलग पेपर्स मिस्ड है, वो है 38 और 40। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 38 गायब है, यहाँ पे 38 गायब है, और यहाँ पे 40 गायब है। तो उसका नीचे आपको दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो कि वहाँ यहाँ पे 38 एंड नीचे 48 यहाँ पे आपको दोनों के लिए दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं पहला जो कोड हमें दिया हुआ है, जो जो कि 1 से 37, 39 एंड देन 41 to 58 दिया हुआ। ओके, तो उसके लिए पार्ट 1 पार्ट बी होगा। फर्स्ट 25 क्वेश्चन इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से आएंगे, एंड आफ्टर दैट जो पार्ट बी है उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे, जो रिस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट रहेगा। जो भी आपने बायोलॉजी लिया वगैरह, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से रहेगा। 25 क्वेश्चन आपकी जनरल एबिलिटी से रहने वाले हैं। यहाँ से आगे हम देख लेते हैं, ये तो आपका पहला पेपर यहाँ पे हो गया। 38 का भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया हुआ है कुछ भी। यहाँ पे सिंपल दिया हुआ है 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे सिंपल बहुत ही, मतलब जो पार्ट ए में पूछा जाता है वो दिया हुआ है यहाँ पे, और जो समहाउ इसका जो लेवल होगा वो थोड़ा इंक्रीज रहेगा यूजी के कंपेरिजन में, बट यहाँ पे ये डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पीजी क्यूपी 40। ये बेसिकली हर एक जो है वो अलग अलग है। इसमें कौन कौन से पेपर्स हैं, मतलब कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पे इंग्लिश जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें मैथमेटिक्स को हटा दिया गया है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स को हटा रखा है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के बेसिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे क्वेश्चन पे। ये सिंपल आपका सिलेबस ही 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इससे ज़्यादा सिलेबस आने वाला नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बता तो दिया कि 1 से लेके 58 तक डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं हम लोग वो भी अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी ये बना हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पर से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहला जो पेपर यहाँ पे दिया हुआ है वो PGQP01। अब मैं सिर्फ नंबर्स बोलूंगा, यहाँ पे आप साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स ही मैं बोलूंगा, इसके आगे और कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। लाइक बार बार PGQP0506 बोलना थोड़ा मुश्किल है, तो इससे अच्छा ये है कि अब मैं 01 02 करके आपको समझाता जाऊंगा। तो जो पहला पेपर है 01 का, वो यहाँ पे बीएड के लिए है। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसको मतलब प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से भी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बीएड यानी कि 2 साल का कोर्स होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस पहला पेपर इसका है, यानी कि इसका जो आप सिलेबस है वो ऊपर आप देख सकते हो कि क्या क्या है। पी 02 में लॉ का है, एलएलएम का दिया हुआ है लॉ मास्टर्स के लिए। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या आ सकता है। एमए एजुकेशन, एमएड मतलब करने के लिए दिया हुआ है ये। तो ये पीजी QP03 का। फिर 04 में एमएड एमएड है, फिर से मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे एमए एजुकेशन वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे पीजी ये 04 में एमएड है, ये डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसको अपने पास कोर्स अवेलेबल किराया कराया हुआ है। 05 में एमए इंग्लिश है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश भी ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी ये दिया हुआ है। 06 में है एमए हिंदी, हिंदी के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसके लिए अभी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे 07 का। 07 में मलयालम में है एमए मलयालम, फिर है M08 में एमए पंजाबी, 09 में एमए क्लासिकल तमिल स्टडीज़। उसके बाद 10 में है एमए कन्नड़, 11 में है एमए हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। तो ये जो स्टूडेंट हिस्ट्री बीए हिस्ट्री करते हैं उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है यहाँ पे एमपीए वोकल म्यूज़िक, आई थिंक ये म्यूज़िक से रिलेटेड कोई कोर्स होगा, तो उस पर ज़्यादा मुझे पता नहीं है। 13 में है एमपीए, अगेन थिएटर डांस म्यूज़िक ड्रामा के ऊपर दिया हुआ है। 14 में है एमए संस्कृत, तो ये भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो जो भी मतलब संस्कृत बीए कर रहे हो वो कर सकते हैं।
15 में है MA सोशियोलॉजी, 16 में है एम टेक ट्रांसपोर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि अगर एम टेक है तो वो किस चीज़ के ऊपर है। ओके, 17th में है MSc ज्योग्राफी, तो ये MSc ज्योग्राफी है, MA ज्योग्राफी नहीं है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ है MA MSc दोनों मतलब दिया हुआ है, बट डिपेंड करता है कि जो MSc ज्योग्राफी है वो CUHAR में क्या है और CUTND मतलब तमिलनाडु और हरियाणा का बेसिकली बोला गया, और यहाँ पे MA MSc ये दूसरे दूसरे कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस के हिसाब से भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। ओके, उसके बाद MSc जियो इन्फॉर्मेटिक, तो यहाँ पे और अप्लाइड ज्योग्राफी एंड जो जियो इन्फॉर्मेटिक है, तो ये 18th वाले में ये दिया हुआ है। 19th में MSc जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी भी यहाँ पे दिया हुआ है। एंड 20th में है MS सोशल वर्क, जो कि आप देख सकते हो सोशल वर्क है। उसके बाद ट्राइबल वेलफेयर एंड जस्टिस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं 20 का, फिर 21 की हम बात, 21 यहाँ पे है नहीं, बेसिकली मैंने इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज ये 21 है वो MSc आर्किटेक्चर के ऊपर दिया हुआ है, तो आप उसको देख लेना। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको डाउनलोड करने में नहीं आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 22 में जो दिया हुआ है, 22 में यहाँ पे आपको दिया हुआ है MSc लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जूओलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स, लाइफ साइंस, बॉटनी एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिए हुए मतलब MSc में। तो आप इसको एक बार अच्छे से एनालाइज आप खुद से करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट जाके। ओके, वहाँ से हो जाएगा। 23 में है MA तेलुगु, 24 में है M फार्मा, बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, और भी यहाँ पे और भी काफ़ी लंबे लंबे टर्म्स दिए हुए हैं जो कि मेरे को बोलना नहीं आता। 25 में है MSc इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल साइंस, केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई। तो आप, मैंने अगेन मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि आप इसको खुद से बैठ के एक बार एनालाइज कर लेना। बेसिकली मेन चीज़ था कि आपको सिलेबस बताना, तो मैंने वो ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे जल्दी 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 बात करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। MSc कंप्यूटर साइंस भी यहाँ पे है जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को चाहिए होता है। MA MSc मैथमेटिक्स, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि MA MSc मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे 28 के ऊपर। 28 में जो पहला है वो है MSc फिजिक्स, सॉरी, MSc स्टैटिक्स, MSc मटेरियल साइंस, MSc फूड एंड टेक्नोलॉजी, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc हॉर्टिकल्चर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, MSc एटमॉस्फेरिक साइंस, MSc एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, MSc योगा थेरेपी, एंड यहाँ पे और भी सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं। MSc कॉमर्स, M.Com में कॉमर्स दिया हुआ है, एंड MBA भी यहाँ पे होता है। ओके, तो 38 हो गया, हमें यहाँ पे 39 में जाएंगे पहले। ओके, MA फाइन आर्ट्स है, ये 40th में दिया हुआ है लाइब्रेरी से, बेसिकली लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के ऊपर दिया हुआ है। एंड लास्ट यहाँ पे 41 है MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, तो आप ये भी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम वगैरह देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ से हम बात कर लेते हैं MA इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी है, और यहाँ पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाएगा, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी दिया, तो मैं बार बार वही बोलते जा रहा हूँ, तो वो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ से आपको MPEAD जो है वो फिजिकल एजुकेशन में मिल जाएगा, स्पोर्ट्स वगैरह जिसको है वो। MA इकोनॉमिक्स है, M.Tech एनर्जी इंजीनियरिंग, MA साइकोलॉजी, MA गुजराती, चाइनीज़, जर्मन स्टडीज़, नैनो साइंस, MSc नैनो साइंस, एंड MSc स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स बायो मैकेनिज्म, तो ये भी आप कर सकते हो। आई डोंट नो, बायो मैकेनिज्म ही है, मैकेनिक्स, सॉरी बायो मैकेनिक्स। ओके, तो ये लास्ट है यहाँ पे। M.Tech में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकते, VLSI है, और यहाँ पे M.Tech एम्बेडेड एंड रियल टाइम सिस्टम दिया हुआ है। M.Tech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग दिया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। एंड यहाँ पे M.Tech मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे है। M.Tech एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट, फार्म मशीनरी, पावर इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंजन का यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है। ओके, 57th है एंड द सेकंड लास्ट है M.Tech वाटर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड 58th है M.Tech पावर एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कोर्सेज हैं। 58 मैंने आपको लोगों को बता दिया। एज आई टोल्ड यू कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाओ, जाके बैठ के आराम से इसको एनालाइज करो, एंड एनालाइज करने के बाद आपको पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे मेन मोटिव मेरा बताना तो ये था कि जो इसका सिलेबस है वो क्या है। मैं यहाँ पे एक फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि जो PGQP 01 से 37, 39, 41 टू 58, 41 से 58 तक, यहाँ पे बेसिकली मेन सब्जेक्ट यही है कि आपका इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा,
25 मार्क्स का और 75 मार्क्स का आपके रिस्पेक्टिव पेपर्स जो रहेंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक आ जाता है एमटेक सेल, जो कि लास्ट में एमटेक ही सब था वहाँ पे, तो एमटेक से रिलेटेड जो भी वहाँ पे कोर्स है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स का। बाकी जो 25 मार्क्स है उसका इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी डिफरेंट डिफरेंट करके। उसके बाद यहाँ पे 38 में यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होगा यहाँ पे ये वाला। 40th की बात करें तो ये डिफरेंट पेपर है, और ऊपर वाला भी डिफरेंट पेपर है। वहाँ पे 100 क्वेश्चन का इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज सॉरी, एंड कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ से आप जाके आराम से एनालाइज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया से बढ़िया करो, जितना हार्ड मतलब इसमें आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।